बॉलीवुड का ही मैन जिसकी गर्जन से सिनेमा हॉल गूंज उठते थे, आज वो धर्मपाजी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस शेर दिल इंसान ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ 560 करोड़ की जायदाद का बंटवारा नहीं था, ये दो परिवारों के बीच प्रेम, सम्मान और न्याय का बंटवारा था। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि धर्मपाजी ने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी स्टोरी को लेकर आई हूँ कि किसके हिस्से में कितना जायदाद गया, उनके बेटों को क्या मिला, उनकी पत्नियों को क्या मिला और उनकी बेटियों को क्या मिला। अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी लोगों को क्या क्या मिला तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आज पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कहानी तब शुरू हुई जब गदर 2 की तूफानी सफलता से पूरा देश झूम रहा था। पार्टी रखी गई, लेकिन वहां 4 बंगलों, एक आलीशान फार्म हाउस और अरबों की संपत्ति का मालिक धर्मेंद्र पाजी कुर्सी पर बेबस नजर आए। उन्हें बैठने में तकलीफ थी। बेटी सन्नी देओल ने उन्हें तुरंत अमेरिका इलाज के लिए ले गए। दिन रात सेवा की, लेकिन जब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो पाजी समझ गए अब वक्त आ गया है उस अटल सत्य का। उन्हें तय किया कि जाने से पहले वो अपनी 560 करोड़ की पूरी सियासत को ऐसे बांटेंगे कि किसी को कोई शिकायत ना रहे। धर्मेंद्र पाजी की जिंदगी 2 ध्रुवों पर टिकी थी। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो उनकी सादगी और संघर्ष की साथी थी, और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, जो उनकी मोहब्बत और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल थी। पाजी ने तराजू को ऐसा साधा कि सदियां याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को 200 करोड़ दिए और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को भी 200 करोड़। बिल्कुल बराबर बराबर, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं। सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत वाला उनका विशाल फार्म हाउस जहां पाजी सुकून के पल बिताते थे, वो भी इन दोनों देवियों के नाम आधा आधा कर दिया गया। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये प्यार और इज्जत का वो सबूत था जो धर्मपाजी ने अपनी दोनों पत्नियों को दिया। धर्मेंद्र ने अपनी बेटियों को कभी कम प्यार नहीं किया। उनकी 4 बेटियां, प्रकाश कौर से 2 और 2 हेमा मालिनी से, जो उनकी आंखों का तारा हैं, उनके लिए पाजी ने 160 करोड़ का एक अलग कोष दिया। उन्हें मालूम था कि बेटियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्होंने ये संपत्ति उन्हें सुरक्षित भविष्य देने के लिए दे दी। हाल ही में बेटी ईशा देओल के रिश्ते उनके पति से सुधरे। कहा जाता है कि ये भी धर्मेंद्र पाजी की ही आखिरी इच्छा थी कि उनकी बेटी अपनी गृहस्थी में खुश रहे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि उनके बेटों को क्या मिला। बेटे सन्नी देओल और बॉबी को क्या मिला? उन्हें कैश और बंगले नहीं मिले, उन्हें मिला वो जिससे वह और बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सके। सन्नी देओल को विजेता फिल्म का ताज, धर्मेंद्र का बनाया हुआ करोड़ों का विजेता फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ये साम्राज्य उन्होंने अपने गदर बेटे यानी कि सन्नी देओल को सौंप दिया। अब इस प्रोडक्शन हाउस से केवल सन्नी की मर्जी चलेगी। बॉबी देओल को ढाबा किंगडम, दिल्ली, नोएडा, करनाल, गाजियाबाद, न जाने कितने शहरों में फैले गरम धरम जैसे लग्जरी ढाबे, करोड़ों का नेटवर्क, ये सारे रेस्टोरेंट जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ऊपर है, सन्नी और बॉबी देओल को बराबर बराबर बांट दिए गए। दुनिया सोचती रही कि बेटों को कम क्यों मिला, लेकिन यहाँ पिता की दूरदर्शिता थी। धर्मपाजी जानते थे कि उनके बेटे अब खुद ही सुल्तान हैं। सन्नी देओल, गदर 2 के बाद सन्नी की फीस 50 करोड़ तक पहुँच चुकी है और वो एक विज्ञापन के लिए 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं। बॉबी देओल, आश्रम वेब सीरीज की सफलता के बाद बॉबी का करियर भी आसमान छू रहा है और मुंबई में उनके खुद के 2 लग्जरी रेस्टोरेंट हैं। पाजी ने कहा, पैसा तुम खुद बनाओगे, मैं तुम्हें व्यापार चलाने का रास्ता देता हूँ। उन्होंने बेटों को बिजनेस एम्पायर सौंपा ताकि वो उसे और बड़ा बना सके। इस तरह धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल अदा कर दिया, एक न्यायप्रिय पिता और एक सच्चा हीमैन बनकर, जिसने अपनी दोनों पत्नियों और सभी बच्चों के लिए एक न्याय संगत विरासत छोड़ी। हम सब यही दुआ करते हैं कि धर्मपाजी जल्द ठीक हों और फिर से हमें इंटरटेन करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।